बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, पीएचई डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, पीएचई डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। हाल ही में जम्मू कश्मीर में मौसम सरमा ने दस्तक दिए हैं और मौसम सरमा के दस्तक देने के बाद से ही सर्दी में इजाफे के साथ साथ जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम सरमा में पेश आने वाली सबसे बड़ी दुश्वारी का निज़ाम शुरू हो चुका है। मौसम सरमा में जम्मू कश्मीर के लोगों को पेश आने वाली सबसे बड़ी दुश्वारी बिजली की आंख मचोली है। ये बिजली की आंख मचोली का निज़ाम सिर्फ खित्ता जम्मू के बालाई इलाकों में ही नहीं बल्कि कश्मीर के कुछ इलाकों से भी इस तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं। यानी पूरे जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में रहने वाले लोग मौसम सरमा में इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। कम बिजली, बिजली की कटौती, आने जाने की कोई मुकर्ररा औकात ना होने से पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम परेशान है। इन तमाम परेशानियों के बीच एक और परेशानी भी आरूज पर है जिसका सामना बालाई इलाके के लोगों को करना पड़ता है और ये परेशानी बत्ती गुल मीटर चालू वाली परेशानी है। यानी बिजली तो है मगर ना के बराबर। कुछ लोगों का ये कहना है कि बिजली तो होती है मगर टार्च के ज़रिए से बल्ब को ढूंढना पड़ता है। इसी परेशानी से दो चार होकर आज ज़िला कठुआ की तहसील बनी के शुमाली लवांग पंचायत के लोगों ने बिजली महकमे के खिलाफ एहतिजाज किया। लोगों ने कहा कि हम पिछले 2 माह से इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। बिजली महकमे के लोगों को अपनी परेशानी तो बताते हैं मगर कोई हमारी परेशानी का हल नहीं कर रहा। हम एहतिजाज करने पर मजबूर हैं। मौसम सरमा में बालाई इलाकों में सर्दियों की छुट्टियां 2.5 से 3 महीने होती हैं जिसमें स्कूली बच्चों को खुद पढ़ाई करनी पड़ती है। डिजिटल इंडिया होने की वजह से बच्चे पढ़ाई में भी मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स का सहारा लेते हैं मगर बिजली ना होने की वजह से वो पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाते और बहुत से बच्चे ये सर्दी के 2.5 से 3 माह मैदानी इलाकों में चले जाते हैं ताकि पढ़ाई अच्छे से कर सकें। बिजली महकमे से अगर इस बिजली की आंख मचोली के हवाले से बात करें तो बिजली महकमे के लोग हर बार एक ही बात दोहराते हैं कि मौसम सरमा में हीटर्स का इस्तेमाल सर्दी से बचने के लिए और बॉयलर्स का इस्तेमाल पानी गर्म करने के लिए लोग करते हैं। बॉयलर्स, हीटर्स का इस्तेमाल ही बिजली की इस आंख मचोली, बिजली की कटौती, बत्ती गुल मीटर चालू यानी कम बिजली की सबसे बड़ी वजह है। हालांकि मौसम सरमा के अलावा मौसम बहार, मौसम ख़िज़ा, मौसम बरसात में भी लोग गीज़र्स, खाने बनाने के लिए मुख्तलिफ़ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं मगर किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। कहीं बिजली महकमा लोगों को बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा या हीटर्स, बॉयलर्स के इस्तेमाल से बिजली की आंख मचोली वाली बात में कितनी सदाकत है, अब बिजली महकमा और लोग ही तय करेंगे कि इस बिजली की आंख मचोली की सबसे बड़ी वजह क्या है। देखिए, हमारा जो मसला है आज कोई 1.5 महीने से चल रहा है कि बिजली जो है हमें सिर्फ 2 मिनट के लिए आती है और फिर रात भर जब हमें ज़रूरत होती है, सुबह जब हम खाना बनाते हैं या शाम को बच्चे पढ़ते हैं या नमाज या पूजा पाठ करते हैं तो चले जाती है। लेकिन जब हम बिजली डिपार्टमेंट वालों को पूछते हैं कि इसकी वजह क्या है तो वो बोलते हैं, सबसे पहले उनको मैंने बोला कि क्या वजह है, उन्होंने बोला कि ग्रिड स्टेशन सरथली में काम लगा हुआ है इसलिए हमने काट लिया है तो इसलिए ये जो बिजली जा रही है। उसके बाद जब हमने फिर देखा चलो ये बिजली जो है आ ही जाएगी, यानी कि शायद इनका जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसके बाद रात को तो आनी चाहिए ना। अच्छा, फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर वैसे चलते चलते फिर हमने एक्शन साहब से भी बात की, AW साहब से भी बात की। उसके बाद बात करते करते यहाँ तक पहुँच गए कि हम मजबूर होकर आज पीसफुल हम प्रोटेस्ट करने पर आ गए। बीच में क्या हुआ कि कल परसों अगर हम 400 या 500 रुपये बिजली किराया देते हैं तो अगर बिजली ना हो तो हम देने के कैसे हकदार हैं, वो लेने के कैसे हकदार हैं, वो नहीं ना ले सकते हैं। कल परसों यानी कि यहाँ शादी थी या गमी में या शादी में अगर ये बिजली पानी ना हो हम तो बर्बाद हो जाते हैं। जब हम ये पूछते हैं कि क्या है, फिर एक दिन क्या हुआ कि जब पूछा हमने तो उन्होंने बोला कि हमने एक टीम बनाई और यहाँ हम जो है आज जो है वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कहाँ क्या फ़ाल्ट है। फिर जब उन्होंने देखा कि हाँ फ़ाल्ट निकला, वो ईदगाह के पास उन्होंने फ़ाल्ट देखा कि वहाँ फ़ाल्ट है। फिर उसके बाद हमने बोला कि यार आप फ़ाल्ट तो निकालो,
लेकिन उन्होंने फॉल्ट नहीं निकाला। इसलिए हम आज रिटर्न भी हमने एसडीएम साहब को दिया है और थ्रू यानी कि उनके बीडीसी मेंबर जो हैं, बीडीसी चेयरमैन जो है वो आज डीसी ऑफिस भी गए हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट हमने की है। तो हमने आज पीसफुल यहाँ प्रोटेस्ट किया है। तो इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन बनी से और एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ से, डीसी साहब से, कि ये जो जल्द से जल्द हमारा जो मसले हैं ये इनका यानी कि सुधार किया जाए। अगर अब हमने तहसीलदार साहब से भी बात की कि ये मसला जो है वो बड़ा संगीन हो चुका है, तो इसलिए सारे इधर यहाँ के जो लोकल लोग थे, बुज़ुर्ग लोग थे, यानी कि अनएम्प्लॉयज़ लोग थे, वो आए और मेरे पास भी उन्होंने डिमांड की कि आप जो है वो इसका पूरा एक्शन ले। अगर ये 2-4 दिन में इसका ठीक सोल्यूशन नहीं आता है तो हम जो हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे, फिर हमें सरकार ये ना बोले कि ये गलत किया है। तो हर इंसान यहाँ पे 450-500 रुपये बिल भरता है। 80% यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। तो सब ये गरीब बंदे हैं जो 400-500 रुपये किराया देगा, अगर उसको एक महीने में 20 दिन 25 दिन लाइट ही नहीं आएगी तो वो थोड़ी दिक्कत की बात है। तो लिहाजा जेई को भी ये देखना चाहिए, हमारी लाइनें, हमारी जो आगे इन्होंने रखे हुए हैं लाइनमैन्स जो है उनकी ड्यूटीज़ वो पूरी तैनात करें